तो आज बेटी कौन सा चैप्टर स्कूल में पढ़ाई हुआ है? चैप्टर 4। तो आज हम इसी को पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज बनाने से पहले लेसन को समझ लेना बेहतर है। उससे एक्सरसाइज बनाने में आपको आसानी होगी और आपको जब समझ आया रहेगा आप खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे द लेसन नंबर 4, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर नंबर। समझिए, तो ये आपके पिछला लेसन 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का एल्डर ब्रदर है। इसमें थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस है ये, है ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कांस्टेंट और वेरिएबल। व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है बेटी। तो कांस्टेंट तो वो हो गया जैसे कोई भी नंबर होता है 1 2 3 4 जिसका वैल्यू हमें नोन हो, जो हमें मालूम है वो उसका क्या वैल्यू है ना। तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कोई भी नंबर 23 24 90 60 व्हाटएवर, वो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है, वो वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका वैल्यू वेरी कर सकता है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मैथ में वेरिएबल्स का यूज़ क्यों करते हैं? लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, हम ऐसा अज्यूम करके इन अल्फ़ाबेट्स को क्यों यूज़ करते हैं? तो क्या है कि जैसे जैसे आप एडवांस क्लास में आते हैं तो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में हमें मालूम नहीं रहता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। फिर हम उसको अज्यूम करते हैं कि लेट द वैल्यू बी एक्स, और फिर उसको सॉल्व करते हैं और फाइनली एक्स का वैल्यू हमें मिलता है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो वेरी इंपॉर्टेंट हैं अलजेब्रा में, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं वो नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो। फॉर एग्जांपल 23 24 96 1001, इनका वैल्यू फिक्स है, हमें मालूम है ये कितना डिजिट है, इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या प्लेस वैल्यू है। लेकिन वेरिएबल्स ए बी एक्स वाई, इसका हमको वैल्यू नहीं मालूम है, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होता है। वही इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। उसमें इसको सॉल्व किया जाता है। इसमें आपको सारे तरह के तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्ट होएगा आपस में? तो वही 4 सिंबल्स हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, है ना। इनके थ्रू ये आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और all 4 fundamental operations like plus minus multiplication division is called algebraic expression, है ना। तो algebraic expression is very important to learn। तो अभी तक इस लेसन में हम लोग 3 चीज़ों को सीखा। पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? वो एक फ़िक्स वैल्यू होता है। वेरिएबल जो है वो फ़िक्स वैल्यू नहीं होता है। वो अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? ये बेसिकली क्या है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी 5 3a 4a 8a ये सब एक साथ तो नहीं लिखा जा सकता है। इसको आपस में जो अलग करता है, जो साइन हम यूज़ करते हैं, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, जो लगा के हम इसको सेपरेट करते हैं, इसी टर्म को टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है ना। तो आप समझ गए कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो प्लस और माइनस का साइन यूज़ करते हैं उनको टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं।
मेरा ये मानना है कि आप लोग कोई भी लेसन करने के पहले अगर जो उसकी बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, उनको पॉइंट्स को याद कर लेंगे, तो होपफुली कि आपको कोई भी एक्सरसाइज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ हम हर समय अगर वहाँ कुछ लिखा होगा, सपोज कीजिए कि कांस्टेंट, और आपको मालूम ही नहीं है कि कांस्टेंट क्या है, तो फिर आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द, जैसे क्वेश्चन में दिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल ही, जब आपको वेरिएबल का डेफिनेशन नहीं मालूम रहेगा तो आप वेरिएबल को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसका वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए पहले जो टर्म्स दिए रहते हैं बुक्स में, उनको पढ़ना, उनको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को करना शुरू करें। अब आती है बारी ऑपरेशंस ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, है ना। तो इसमें क्या है कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल का एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये तीनों पार्ट हैं, प्लस भी रहे, माइनस भी रहे और मल्टीप्लिकेशन भी रहे, लेकिन सबके एक रूल होता है इनको सॉल्व करने का। और इसमें एक पॉइंट को याद रखने वाला है कि साथ में ही होगा, ऐसा नहीं है कि हम 2x और 3y को प्लस करके 5xy लिख दें, ऐसा पॉसिबल, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये रूल नहीं है। तो हमें जो है 4x प्लस 3y है, तो इसको 7x और 7y नहीं लिख सकते, 4x और 3y ही रहेगा, है ना। 4x में अगर ऐड करना है तो 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, मतलब जो भी कांस्टेंट के साथ सेम वेरिएबल अगर हो तो सेम वेरिएबल ही आपस में प्लस माइनस किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम 4 के साथ x है और 8 के साथ y है और इन दोनों को हम आपस में प्लस नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर प्लस करना होगा तो जिस कांस्टेंट, जिस वेरिएबल के सेम वेरिएबल वाले ही दो नंबर, 2 डिजिट आपस में ऐड माइनस किए जा सकते हैं। जैसे 4y है उसके प्लस 3y है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला आपको, तो उसको ही एक बार मैं आपको करके एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये एक एक्सप्रेशन मैंने डिफरेंट लिखा, 3x 4y 2x 9y। अब इसमें क्या है, अगर मैं 3x प्लस 4y को अगर ऐसा लिखता हूँ ऐड करने के लिए, तो ऐसा, तो हम इसको 7xy नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। 3x और 2x सेम वेरिएबल्स हैं, तो इनको अगर हमें ऐड करना होगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू, इनको हम 5x लिख सकते हैं, ये करेक्ट होगा। सिमिलर मैनर में 4y प्लस 9y इज इक्वल टू 13y, ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो मेरा जो समझाने का पर्पस था कि सेम अगर वेरिएबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को आप ऐड करके नहीं लिख सकते। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो जैसा कि क्वेश्चन ए में मैंने लिखा है 10 मोर देन अ नंबर x, तो एक कोई नंबर है x जिसको 10 ज़्यादा है, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो सिंपली x इज़ अ नंबर प्लस 10, x इज़ अ नंबर, हाउ मच मोर, तो 10 मोर, तो x प्लस 10 इज़ द आंसर। सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 मोर देन ट्वाइस अ नंबर c, तो जो वेरिएबल है c, ट्वाइस अ नंबर c, ट्वाइस यानी 2c, और कितना ज़्यादा है, मोर, मोर के लिए प्लस का निशान, और कितना मोर है, कितना ज़्यादा है, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। दिस विल बी द आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है ना।
तो बस यही है। अगर आप इसके डेफिनेशंस, इसके बेसिक्स अगर समझ गए तो अलजेब्रा बहुत इजी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अलजेब्रा ऐसा नहीं है कि आपको 7th क्लास में पढ़ ली और ख़त्म, या आपको आगे तक आपको पढ़ना है ये एक्सप्रेशंस। तो इसको इस इनिशियल स्टेज पे समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी हमारा एक क्वेश्चन क्या है कि इफ़ p इज़ इक्वल टू 6, मतलब p जो है वेरिएबल उसका वैल्यू है 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6p। तो 6 और p, 6p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए p का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 इज़ द आंसर। सपोज़ कीजिए इस p की वैल्यू 6 होता और हमारे को फाइंड आउट करना होता 9p को, तो हम 9 को 9 लिखते, 9 और p के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और p का वैल्यू 6 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, और ये हो जाएगा 9 6 ज़ा 54 इज़ द आंसर। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ़ a जो वेरिएबल है इसका वैल्यू 4 है, b वेरिएबल जो है इसका वैल्यू 3 है ना, तो फिर एक इसने एक्सप्रेशन दिया है कि 3a प्लस 4b, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल है। जैसा हमारा पहले हम इसको लिखेंगे 3 और a के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, है ना। और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया है, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे, प्लस यह क्या है ये 4, तो यहाँ सिंपली 4 लिखेंगे, और b वेरिएबल का वैल्यू क्या दिया है 3, तो हम मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और 3 लिखेंगे। अब मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर में बताया था कि इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बॉड मास मालूम होना चाहिए, इसलिए कि वो हमें एक रूल बताता है कि पहले माइनस करना है या प्लस करना है या डिवाइड करना है। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद प्लस का एडिशन का नंबर आता है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे, 4 3 ज़ा 12, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 3 ज़ा 12। अब इसको ऐड कर देंगे, द आंसर इज़ 24। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। अभी एक क्वेश्चन है हमारे साथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस वाई माइनस वाई। इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, और हमें दिया क्या हुआ है, जो वेरिएबल x है, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू कितना है 3 है। तो अब इन वैल्यूज़ को इधर पुट करके हमें आंसर बनाना है। वेरी सिंपल। वो इसमें भी वही हमें बॉड मास को याद रखना होगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस वाई माइनस वाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो इन वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है उनको प्लेस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, 5x का वैल्यू कितना दिया है 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, प्लस y का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो हम 3 लिखेंगे, और माइनस साइन, y का वैल्यू कितना दिया है 3, तो अगेन हम 3 लिखेंगे। अब जब हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, अब हमें रिमाइंड करना है कि बॉड मास क्या बोलता है। बॉड मास बोलता है ब्रैकेट। सबसे फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट ऑफ, है ना। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का होता है। तो ब्रैकेट अभी लगाते हैं, 4 और 3 7 माइनस 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके 5 और 7 के बीच में ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को जब हम रिमूव करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। ये 5 और 7 के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई के साइन के
वजह से है। तो हमें इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। 5 × 7 - 3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 5 ज़ा 35 -3। द नेक्स्ट स्टेप 32 इज द आंसर।